लालची चाट वाला। जनकपुर नाम के गांव में रमेश नाम का एक आदमी चना चाट बेचा करता था। उसके यहाँ काम करने के लिए एक भोला नाम का नौकर था। रमेश अपने ठेले पर चना चाट बनाकर सुबह से लेकर शाम तक बेचा करता था। रमेश के चना चाट में एक अलग ही स्वाद था, जिसके कारण सभी लोग उसकी चना चाट खाने बड़े चाव से आया करते थे। रमेश का जहाँ ठेला था, उसी के सामने रघु नाम के आदमी का बहुत बड़ा होटल था। रमेश का चना चाट का धंधा अच्छा चलने लगा था। तब से रघु का धंधा जैसे बैठ ही गया था। एक दिन रघु अपने नौकर शिवा से, अरे शिवा, ये रमेश चना चाट बड़ा ही फेमस हो रहा है, इसकी वजह से हमारा धंधा ही नहीं हो रहा। हाँ मालिक, आप सही कह रहे हो। उस रमेश की वजह से हमारे होटल में कोई नहीं आता। हमारे सारे ग्राहक उसी के पीछे खींचे चले जाते हैं। शिवा सुनो, उसके चना चाट की क्या खासियत है, ये जरा पता करके आओ। तभी शिवा रमेश के ठेले पर चला जाता है और शिवा रमेश से कहता है, रमेश भाई, मुझे एक प्लेट चना चाट देना जरा। हाँ, अभी देता हूँ। ऐसा कहकर रमेश चना चाट बनाने लगता है। तभी शिवा ध्यान से देखता है कि रमेश कैसे चना चाट बना रहा है। रमेश चने पर कुछ मसाले डालता है। उन मसालों की खुशबू बहुत अच्छी आती है। वो खुशबू सुन शिवा रमेश से, अरे रमेश भाई, इन मसालों में क्या मिलाया है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तुम्हारे मसालों की। शिवा, वो हमारा सीक्रेट चना मसाला है, इसलिए इतनी खुशबू आ रही है उसकी। ये सीक्रेट मसाला कैसे बनाते हैं भाई? अरे शिवा, वो हमारे पुरखों से चला आ रहा है, वो हम किसी को नहीं बताते। इससे चना चाट का स्वाद बढ़ता है। ठीक है, मत बताओ भाई। ये लो शिवा, तुम्हारी चना चाट। रमेश भाई, ये लो तुम्हारे चाट के पैसे। ऐसा कहकर शिवा चना चाट के पैसे देकर तुरंत अपने मालिक के पास चला जाता है और उसे सारी बात बता देता है। तभी रघु मन ही मन कुछ सोचकर शिवा से कहता है, शिवा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रमेश के पास एक आदमी है जिसका नाम है भोला, वो उसका नौकर है। उसे शाम को यहाँ लेकर आओ, बाद में उससे मसाला कैसे बनाते हैं ये निकलवाता हूँ। अभी जाता हूँ भैया। शिवा भोला के पास चला जाता है और उससे कहता है, भोला, रघु भैया को तुमसे कुछ काम है, जरा शाम को घर जाते समय मिलते हुए जाना। जी, क्या काम है शिवा भैया? रघु भैया मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? तुम्हें मिलने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है। ऐसा कहकर शिवा वहां से चला जाता है। तभी शिवा होटल आकर सारी बात रघु को बताता है। रघु उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और शाम होने का इंतजार करता है। शाम होने पर भोला उन्हें मिलने के लिए उनके होटल में चला जाता है। भोला जब होटल में आता है, तभी शिवा भोला से, आओ भोला, यहाँ बैठो। जी, क्या काम है शिवा भैया? रघु भैया मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? तभी रघु अंदर से बाहर आ जाता है और भोला से, अरे कैसे हो भोला? हम ठीक है भैया, आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या मुझसे? हाँ भोला, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ भैया, आप पूछिए, क्या पूछना है आपको? तभी रघु उसके हाथ में पैसों का बंडल रख देता है और उससे पूछता है, भोला, ये पैसे तुम्हारे लिए। अब मुझे ये बताओ, रमेश चाट में जो मसाला इस्तेमाल करता है, वो मसाला कैसे बनाते हैं? अरे भैया, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। याद करके बताओ, तुम्हें याद आ जाएगा। भोला रघु की बातें सुन मन ही मन सोचने लगता है, ये रघु भैया सिर्फ चना चाट मसाला बताने के इतने पैसे दे रहा है। अगर मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, तो ये सारे पैसे ले लेंगे। इससे अच्छा इसे कुछ भी बताकर अपना काम करवा लेता हूँ। उसे सोच में डूबा देख रघु भोला को आवाज देता है, भोला, कहाँ गहरे सोच में डूब गए? हाँ, मुझे पता है चना चाट बनाने का मसाला, मगर ये बात रमेश भैया को पता चली तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों पे विश्वास रखो। ठीक है। ऐसा कहकर भोला चना चाट मसाला बनाने के लिए साहित्य बताता है। रघु अपनी डायरी लेकर उसमें लिखने बैठ जाता है। 1 किलो चना दाल, 1 किलो जीरा, 1 किलो मिर्च, नमक, धने और थोड़ा खड़ा मसाला भी लेकर आना। रघु सब साहित्य लिख लेता है और रघु भोला से, अरे भोला, इसे बनाना कैसे है? मैं तुम्हें सारा सामान ला कर दूंगा, तुम ये मसाला बना कर देना मुझे। रघु भैया, मैं कल सुबह आता हूँ, तुम ये सामान ला कर रखना। ठीक है। अब भोला पैसे लेकर घर चला जाता है
और अगले दिन रघु के दुकान पर जल्दी आ जाता है। रघु उसका इंतजार ही कर रहा था। आओ भोला, जल्दी मसाला बनाते हैं। हाँ चलिए। ऐसा कहकर भोला रघु के साथ उसके रसोई में चला जाता है। वहां जाकर एक बड़े बर्तन में सारे मसाले डालकर भूनने लगता है और भूनने के बाद उन्हें एक प्लेट में निकालकर उसको मिक्सर पे पीस लेता है। ये सब रघु और शिवा देख रहे थे। तभी रघु भोला से, अरे भोला, इतनी जल्दी बन गया मसाला? हाँ, बन गया मसाला। यही मसाला होता है चना चाट में। अब इसे अच्छे डिब्बे में भर के रखो। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर भोला वहां से चला जाता है। बाहर आकर भोला खुद से, हे भगवान, मैंने तो उनको कौन सा मसाला बना कर दिया, क्या पता। चलो, मैं अपने काम पर चला जाता हूँ। ऐसा कहकर भोला ठेले पर काम करने के लिए चला जाता है। इधर रघु और शिवा बहुत खुश होते हैं कि उनको वो सीक्रेट मसाला मिल गया। अब अगले दिन रघु अपना ठेला ठीक रमेश के ठेले के सामने लगा देता है। वो देख रमेश थोड़ा चौंक जाता है, मगर फिर से अपना काम करने में व्यस्त हो जाता है। अब रघु और शिवा ठेले पर खड़े होकर ग्राहकों से, अरे भाइयों, आओ आओ, हमारा हाथ का स्वादिष्ट चना मसाला खाओ। एक बार खाया तो खाते ही रह जाओगे। शिवा की बातें सुन कुछ लोग उसके ठेले पर चले जाते हैं। शिवा उनको चना चाट बनाकर देता है। चना चाट को खाते ही लोग थू थू करने लगते हैं। उसका कुछ अलग ही स्वाद था। एक आदमी रघु से, अरे रघु, क्या मिलाया है इस चना चाट में? बहुत कड़वा है भाई। ऐसा कभी होता है क्या चना चाट? अरे नहीं भाई, दूसरा लेकर देखो, ये स्वादिष्ट है। मुझे नहीं खाना तुम्हारा ये खराब चना चाट, तुम ही खाओ। वहाँ खड़े 3 आदमी चना चाट कड़वा लगने के कारण उन्होंने भी प्लेट कचरे के डिब्बे में डाल दी और रघु से, अरे भाई, ये चना चाट कितना बकवास है, कितना कड़वा है। करेला डाला है क्या करेला इसमें? इससे मेरे पेट में तो दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, मेरा चना चाट इतना खराब नहीं हो सकता। मैंने तो अच्छा बनाया है। तभी उसकी नजर भोला पर जाती है। वो भोला को पकड़कर मारने लगता है। भोला, इधर आ। तूने मुझे कैसा मसाला बना कर दिया? मैंने तो आपको अच्छा मसाला बना के दिया था। आपने बनाते समय अच्छा नहीं बनाया होगा। ये सब बातें सुन रमेश वहाँ आ जाता है और रघु से, रघु, तुम भोला पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? क्या हुआ है? इस भोला के बच्चे ने मेरा चना चाट मसाला खराब बना दिया है। इसकी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया मालिक। तुम्हें किसने बताया कि भोला को मेरा चना चाट का मसाला पता है? उसे कुछ भी नहीं पता। क्या इस भोला को चना मसाला बनाना नहीं आता? रघु, उसे कुछ भी नहीं पता। वो मसाला मैं खुद घर पर बनाता हूँ और इधर लेकर आता हूँ। वहाँ खड़े लोगों ने रघु के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। तभी वहाँ पुलिस आते हैं। पुलिस को देख रघु, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट है। तुम्हारे चना चाट की वजह से लोगों के पेट खराब हुए हैं। खराब चना चाट बेचते हो, अब चलो जेल में। ऐसा सुनते ही रघु बहुत डर जाता है और इंस्पेक्टर साहब से, इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब से मैं चना चाट नहीं बेचूंगा। ये सब पुलिस स्टेशन में जाकर बताना। अब चलो। पुलिस उनको लेकर वहाँ से चला जाता है और रमेश फिर से अपने ठेले पर काम करने लग जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच की वजह से हमेशा नुकसान ही होता है। लालच बुरी बला होती है।